हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विथ पटेल में। फ्रेंड्स, हम आयु संबंधी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। आयु संबंधी पिछले 2 वीडियो आपने देख लिया होगा और इनके बेसिक के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी और काफ़ी हद तक आयु से संबंधित जो सवाल हैं उनको हल करना आप लोगों ने सीख लिया है। फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो है आपका आयु से संबंधित, ये 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज है, इसमें कुछ और टाइप के प्रश्न आपके समझ प्रस्तुत हो रहे हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम्स के लिए। आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 1 है, ए की आयु 40 वर्ष तथा बी की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अनुसार जो कहा जा रहा है वो ये है कि जो ए की आयु है वो कितनी है, 40 वर्ष है। कितनी है, 40 वर्ष है दोस्तों। और बी की जो आयु है वो कितनी है, 60 वर्ष है। कितनी है, 60 वर्ष है दोस्तों। जब ए की आयु और बी की आयु हमें मालूम है और हमसे ये कहा जा रहा है कि कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात, जो ए और बी की आयु का अनुपात है वो 3:5 था। कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं कि इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। फ्रेंड्स, अगर हम मान लें कि यक्स वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात था वो 3:5 था, इसका मतलब क्या है कि अगर हम 40 में से यक्स को घटा दें और बटे में कर लें 60 में से यक्स को घटा दें तो हमारा जो अनुपात ए और बी का दिया हुआ है 3:5 उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, आइए इसको हल करके देखते हैं यक्स की वैल्यू क्या निकलती है। यक्स की जो वैल्यू आएगी उतना वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात जो रहा होगा वो 3:5 रहा होगा। ठीक है, आप त्रियक गुणा करना जानते हैं, वज्र गुणनखंड करना जानते हैं। सबसे पहले इस 5 का गुणा इन 40 माइनस एक्स में होगा। सबसे पहले 5 का गुणा 40 में होगा तो आपको मिल जाएगा 200। 5 चौक के 20, 200 होता है। फिर 5 का गुणा एक्स में होगा, आपको मिल जाएगा 5x। ठीक है, बराबर अभी 60x, 60 माइनस एक्स का गुणा 3 में होगा तो सबसे पहले 60 का गुणा जब 3 में करेंगे तो आपको मिलेगा 180। और फिर जब 3 का गुणा माइनस एक्स में करेंगे तो आपको मिलेगा -3x। दोस्तों, जब इस तरीके का हमें समीकरण मिल जाए तो अननोन वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं और जो अंक हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। जब 5x यहाँ माइनस में है, इधर जाए किस में हो जाएगा, प्लस में। और 5x में से 3x को हम घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा दोस्तों, 2x मिलेगा। और 2x बराबर 200 में से अगर 180 को हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 20 मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको अगर हल करते हैं तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 10 मिलती है दोस्तों। यानी कि 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या रहा होगा दोस्तों, 3:5 रहा होगा। हमें अभीष्ट आंसर क्या मिला, 10 वर्ष। ठीक है, और ये 10 वर्ष हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स की उम्र 36 वर्ष एवं वाई की उम्र 16 वर्ष है। कितने वर्षों में यक्स की उम्र वाई की उम्र की 2 गुनी होगी। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये मालूम है कि जो यक्स की आयु है, यक्स की जो उम्र है वो कितनी है, 36 वर्ष है। और वाई की आयु कितनी है, 16 वर्ष। कितनी है, 16 वर्ष है। और कह रहे हैं कि यक्स की उम्र और वाई की उम्र में क्या अनुपात है, 2:1 का। कैसे 2:1 का अनुपात है, फ्रेंड्स, जब आपने पहला वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया कि अगर 2 गुना 3 गुना 4 गुना लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 गुने का मतलब है 2:1, 3 गुने का मतलब है 3:1, 4 गुने का मतलब है 4:1। इस तरीके से उनको हम अनुपात में बदल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 गुने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यक्स और वाई का जो अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। पिछले सवाल में दोस्तों हमने क्या किया था, जो हमें समय दिया हुआ था, जो भी यक्स वाई की एज दी हुई थी उसमें से हमने यक्स को क्या करा था, घटा लिया था। यहाँ चूंकि यक्स दिया हुआ है इसलिए हम ए मानते हैं, ए को घटाएंगे या जोड़ेंगे। ठीक है, अननोन वैल्यू हम ए मानते हैं कि इतने वर्ष बाद। अब की बात बाद की बात कर रहे हैं, पहले क्या था, पहले वाले सवाल में क्या था, कितने वर्ष पहले। तो जब पहले की बात करेंगे तो हम इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर बाद की बात होगी तो अगर हम जो इनकी वर्तमान आयु है उसमें
वह संख्या जोड़ दें जितने वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो जो बाद वाला अनुपात दिया हुआ है उसके बराबर आ जाएगा। दोस्तों ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें दोनों जो राशियां हैं वो समान समय की चाहिए। अगर ये अनुपात हमारा जो है वो कुछ समय बाद का दिया हुआ है, मान लीजिए a वर्ष बाद का दिया हुआ है, तो हमें जो इनकी उम्र दी हुई है ये भी उतने ही समय बाद की चाहिए। ठीक है, इसलिए हम इसमें a को जोड़ रहे हैं। ठीक है, 36+a/16+a बराबर आपको मिलेगा 2/1 के। ठीक है, इसको हल करेंगे आप तो आपको मिलेगा 36 a बराबर 16 का 2 में गुणा होगा 32 और a का 2 में गुणा होगा तो मिल जाएगा आपको 2a। ठीक है, अब इसको और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों तो आपको मिलेगा यहाँ a है और यहाँ 2a है, तो 2a में से जब a को घटाएंगे तो आपको a मिलेगा, और 36 में से जब 32 को आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको फ्रेंड्स? 4 मिलेगा। यानी कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2:1 हो जाएगा। किस विकल्प से मैच कर रहा है फ्रेंड्स हमारा? ये 4 वर्ष विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ था तो उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, पति और पत्नी का जब विवाह हुआ तो इन दोनों की औसत आयु कितनी थी? 23 वर्ष थी। पति, पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ। ठीक है, अब विवाह के उपरांत पति, पत्नी और बच्चा, ठीक है, जिसका इस दौरान जन्म हुआ था कि अब औसत आयु 20 वर्ष है। अब बच्चे की आयु कितनी है? इस समय बच्चे की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पति और धन पत्नी, इनका औसत आयु कितना था? पति और पत्नी का औसत आयु कितना था? आप देख रहे हैं 23 वर्ष। अगर फ्रेंड्स ये औसत आयु 23 वर्ष है तो पति और पत्नी की कुल आयु कितना रही होगी? यानी कि योग कितना रहा होगा? जो आपका औसत है, अगर इसमें 2 मेंबर हैं, 2 का हम गुणा कर दें तो हमें कुल योग मिल जाएगा कितना? 46। ठीक है, पति और पत्नी की जो कुल आयु हो गई वो कितनी हो गई? 46 वर्ष हो गई दोस्तों। ठीक है, लेकिन वर्तमान आयु, ये जो आयु है ये कब की है? 5 वर्ष पहले की। ये कब की है? 5 वर्ष पहले की। अब हम वर्तमान आयु निकालेंगे कि पति और पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है। अगर पति और पत्नी की वर्तमान आयु की बात करें दोस्तों तो देखिए 46 वर्ष वो 5 वर्ष पहले थे, तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पति में जुड़ेगा और 5 वर्ष किस में जुड़ेगा? पत्नी में। यानी कि 46 में टोटल कितना जुड़ेगा? क्योंकि ये दोनों लोग का आयु का योग है, और जब दोनों की आयु का योग है तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु और 5 वर्ष पहले इनकी आयु। जब 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो 5 वर्ष इनकी आयु में जुड़ेगा और 5 वर्ष इनकी आयु में जुड़ेगा, इसलिए 46 में टोटल कितना जुड़ेगा? 10 वर्ष जुड़ेगा, और ये 56 वर्ष आपका वर्तमान आयु हो जाता है दोस्तों। 56 वर्ष क्या मिल जाएगा आपको? वर्तमान आयु मिल जाएगा। वर्तमान आयु क्यों निकाल रहे हैं दोस्तों? क्योंकि अब बच्चे की आयु पूछी जा रही है, वर्तमान में बच्चे की आयु पूछी जा रही है, और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जिस भी समय का हमें आयु निकालना है उसी समय से हम कंपेयर करते हैं। सारी चीजें उसी समय की होनी चाहिए। तो जब बच्चे की आयु अब वर्तमान की चाहिए तो यहाँ पति और पत्नी की भी वर्तमान आयु चाहिए। ठीक है, फिर हमारा प्रश्न कह रहा है कि अगर बच्चे को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इनकी आयु जो औसत आयु है वो कितनी हो जाती है दोस्तों? औसत आयु इनकी 23 वर्ष हो जाती है। कितनी हो जाती है? सॉरी, 20 वर्ष हो जाती है। औसत आयु कितनी हो जाती है? 20 वर्ष। अब बताइए कुल आयु कितनी होगी? अगर औसत आयु 20 वर्ष हो जाती है 3 लोगों की, ठीक है, तो बताइए कुल आयु कितनी होगी? यानी कि आयु का योग कितना होगा? तो आपको मिल जाएगा 20 गुणे 3 बराबर कितना? 60। कितना मिल जाएगा दोस्तों? 60 मिल जाएगा। जब हमको यहाँ 3 मेंबर का योग पता चल गया कितना है? 60 है, और 2 कितना है? 56 वर्ष के हैं। पति और पत्नी मिला के कितने के हैं? 56 वर्ष के हैं। तो 2 लोगों का जब हमें पता चल गया कि 56 वर्ष के हैं दोस्तों, तो अगर हम 56 में बच्चे की उम्र जोड़ दें, मान लीजिए x वर्ष बच्चे की उम्र है, तो जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए? इस 60 के बराबर मिलना चाहिए।
अब आपको डायरेक्टली बच्चे की उम्र मिल जाएगी। यक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी दोस्तों, 60 में से अगर 56 को हम निकालते हैं तो हमें कितना मिलता है, 4 वर्ष। ये 4 वर्ष क्या हो गया, बच्चे की वर्तमान आयु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बच्चे की वर्तमान आयु हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये 4 वर्ष हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी की उम्र का अनुपात 2:3 है। यदि बी की उम्र ए से 3 वर्ष अधिक है तो 2 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स देखिए, ए की उम्र बी की उम्र से कितनी अधिक है, सॉरी बी की उम्र जो है अधिक है ए की उम्र से, और वो कितनी अधिक है, 3 वर्ष अधिक है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि बी की आयु में से अगर हम ए की आयु घटाएं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 3 वर्ष मिलना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है हमको, ए और बी के आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3। कितना दिया हुआ है, 2:3। यहां मान लेते हैं कि ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है दोस्तों। अब यहाँ b माइनस ए बराबर 3 होना चाहिए, तो b कितना है, 3 है, और a कितना है, 2 है। ये बराबर किसके आने चाहिए, 3 के। अगर 3 में से 2 को घटाते हैं दोस्तों तो हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है। और 1 कितने के बराबर है, 3 के बराबर है दोस्तों। 1 अगर 3 के बराबर है तो हमें 1 की आयु चाहिए, तो a की आयु यानी कि a का अनुपात, जिसकी आयु उसी का अनुपात, तो a का अनुपात कितना है, 2 है। तो 2 कितने के बराबर होगा दोस्तों, 3 गुणे 2 बराबर 6 के। ये 6 वर्ष हो जाएगा किसकी आयु, ए की आयु। लेकिन ये वर्तमान आयु आपको ए की मिली। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। तो जो वर्तमान आयु 6 वर्ष है उसमें हम 2 वर्ष क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमें 2 वर्ष बाद ए की आयु मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वो कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, 8 वर्ष विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु की 20 गुनी है। 18 वर्ष बाद इस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु से 2 गुनी होगी। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र के आयु की कितनी गुनी है, 20 गुनी है। यानी कि अगर व्यक्ति और पुत्र की आयु का अनुपात हम निकालना चाहें, व्यक्ति और पुत्र की आयु का अनुपात, तो 20 गुना का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 20 अनुपात कितना, 1। ठीक है, लेकिन 18 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों, 18 वर्ष बाद इनकी आयु, व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी हो जा रही है, 2 गुनी। यानी कि इनके अनुपात जो हैं वो कितने हो जा रहे हैं, 2:1 हो जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बताइए दोस्तों, अगर हम 20 व्यक्ति की वैल्यू 20 मान लें और पुत्र की वैल्यू 1 मान लें, और इस वैल्यू में हम वो 18 वर्ष जोड़ दें, ठीक है, तो जो अनुपात है वो इतने के बराबर आ जाना चाहिए, 18 वर्ष बाद वाले के बराबर। आइए देखते हैं, 20 को हम मानते हैं 20x और 1 को मानते हैं x। ठीक है, अगर इसमें हम 18 वर्ष जोड़ दे रहे हैं, कितना जोड़ दे रहे हैं, 18 वर्ष जोड़ दे रहे हैं मित्रों, तो देखिए कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए, 2/1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 2/1। इनका तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं। यहाँ मिलेगा आपको 20x प्लस 18 बराबर कितना, x 2x प्लस 36 के। कैसे, एक का जब इसमें गुणा होगा 20x प्लस 18 में, तो 20x प्लस 18 ही रह जाएगा। लेकिन जब x प्लस 18 का 2 में गुणा होगा तो 2x प्लस आपको 36 मिलेगा। इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो हमको कितना मिल रहा है, 20x प्लस 18, इधर 20x है इधर 2x है, यहाँ मिलेगा आपको 18x, बराबर में आपको मिलेगा 36 में से 18 को घटा देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 18 ही मिलेगा दोस्तों। इस 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। अब व्यक्ति की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। ठीक है, व्यक्ति की वर्तमान आयु, फ्रेंड्स जिसकी आयु पूछी जा रही है, ठीक है, उसी का अनुपात हम लेते हैं और जो x का मान आया है उसमें हम गुणा कर लेते हैं। तो व्यक्ति का अनुपात कितना है, 20 है। ठीक है, तो 1 में हम किसका गुणा कर लेंगे, 20 का गुणा कर लेंगे, व्यक्ति की आयु हमें मिल जाएगी कितनी, 20 वर्ष। ठीक है, ये व्यक्ति की वर्तमान आयु होगी।
ठीक है मित्र, किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? ध्यान दीजिए दोस्तों, पिता क्या कह रहे हैं? पिता कह रहे हैं कि जब पुत्र से, ये पुत्र हो गए और ये पिता हो गए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कह रहे हैं ये कि जब तुम पैदा हुए थे, यानी कि जब तुम्हारी उम्र 0 वर्ष थी, ठीक है, तब वर्तमान उम्र जो तुम्हारी आज है उस उम्र के में बराबर था। मान लीजिए वर्तमान उम्र इनकी कितनी है? x वर्ष। तो पुत्र से पिता उस समय कितने वर्ष बड़े थे? जितनी वर्तमान उम्र आज पुत्र की है उतने बड़े थे। ठीक है, अगर पुत्र की वर्तमान उम्र x मान ली जाए तो उस समय पिता कितने बड़े थे? x वर्ष के थे। कितने थे? x वर्ष के थे। आज पिता की जो उम्र है वो कितनी है? पिता की वर्तमान उम्र आज 36 वर्ष है। कितनी है? 36 वर्ष है। दोस्तों, अगर ये बच्चा, जैसे मान लीजिए ये 0 वर्ष के थे, उस समय पिता इनके 18 वर्ष के थे। ठीक है, ये पुत्र हो गए और ये पिता हो गए। ठीक है, अब जब ये 0 वर्ष के थे और पिता 18 वर्ष के थे, तो इस समय कह रहे हैं कि इस समय पुत्र जितने का है, पिता उस समय उतने का था जब ये पैदा हुए थे। ठीक है, और इस समय पिता की उम्र दे रहे हैं 36 वर्ष। यानी कि अगर हम पुत्र का जो उम्र है 18 वर्ष का पड़ाव इसने पूरा किया, तो पिता भी तो 18 वर्ष का पड़ाव पूरा किया होगा। ठीक है, यानी कि पुत्र का जो उम्र है उस उम्र का अगर हम दुगना कर दें तो किसके बराबर होना चाहिए? पिता की उम्र के बराबर होना चाहिए। या ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर जो पुत्र का इस समय उम्र है उसमें हम पिता का जो उम्र का गैप है उसको हम जोड़ दें, ठीक है, तो कितने के बराबर होना चाहिए? पिता के वर्तमान उम्र के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष अगर उस समय पिता थे, ठीक है, और 18 वर्ष बाद आज लड़का 18 वर्ष का हो रहा है, तो पिता की उम्र में भी 18 वर्ष जुड़ेगा। ठीक है, और पिता की उम्र अगर हमको निकालनी है तो जितना लड़के की उम्र है 18 वर्ष, उसका क्या करना पड़ेगा? हमें डबल करना पड़ेगा। ठीक है, वही चीज यहां हम अप्लाई करते हैं कि अगर हम पुत्र के उम्र को 2 गुना कर दें, यानी कि उसकी उम्र को 2 बार जोड़ दें, तो जो पिता की वर्तमान उम्र 36 वर्ष है उसके बराबर होना चाहिए। ये पुत्र की वर्तमान आयु हो जाती है और ये पिता की वर्तमान आयु हो जाती है। ठीक है, और पुत्र के वर्तमान आयु को अगर हम 2 बार जोड़ रहे हैं तो ये पिता के वर्तमान आयु के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2x जो है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए? 36 के बराबर हो जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 18 वर्ष। और x किसकी उम्र है? x जो है वो बच्चे की यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु है। लेकिन हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी, तो 18 में से 5 अगर हम घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा? 13 वर्ष। ये जो है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु रही होगी। ठीक है, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है हमारा उत्तर? ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 5 वर्ष बड़ा है बी से, जो सी से 4 वर्ष बड़ा है। यदि ए बी सी की उम्र का योग 61 है तो बी की उम्र क्या होगी? बी की उम्र पूछा जा रहा है दोस्तों। अगर ए 5 वर्ष बड़ा है बी से, हम मान लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं क्या कि बी की उम्र कितनी है? बी की उम्र x वर्ष है। कितनी है? बी की उम्र x वर्ष है। दोस्तों, बी से ही सबका रिलेशन है, इसलिए बी को हम मान रहे हैं कितना है? x वर्ष है। अब ये कह रहे हैं कि अगर बी x वर्ष है तो ए कितना होगा? बी से 5 वर्ष बड़ा, यानी कि x में अगर 5 हम जोड़ दें तो ये ए की वैल्यू हो जाती है। फिर ये बी जो है ये सी से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो x में से बी की वैल्यू में से अगर 4 वर्ष हम कम कर दें तो ये हमें सी की वैल्यू मिल जाती है। प्रश्न कह रहा है कि इन तीनों का योग, अगर इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं x प्लस 5 और x माइनस 4 को, तो ये टोटल
मिला करके कितने के बराबर होना चाहिए, 61 के बराबर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 1x 2x 3x हमको मिला है, और 5 में से अगर 4 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा। ये 3x माइनस 1 61 के बराबर है। एक जो है इधर, सॉरी ये प्लस 1 होगा, एक इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 3x बराबर कितना दोस्तों, 60 मिलेगा। अगर 3x 60 के बराबर है दोस्तों, तो बताइए x कितने के बराबर होगा, 20×3=60 होता है। यक्स कितने के बराबर होगा दोस्तों, 20 के बराबर हो गया। और ये यक्स किसकी उम्र है, यक्स जो है ये बी की उम्र है, यानी कि बी की उम्र आपको कितनी मिल जाएगी, 20 वर्ष मिल जाएगी दोस्तों। कितनी मिल जाएगी, 20 वर्ष। और ये 20 वर्ष किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आय मोनू की आयु का 1/3 था, और यदि सोनू की वर्तमान आयु 17 वर्ष है तो मोनू की आयु क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों कि 5 वर्ष पूर्व जो सोनू की आयु है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो सोनू की आयु है वो क्या है, 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 1/3 मोनू की आयु। ठीक है, मोनू की आयु दोस्तों 5 वर्ष पूर्व की ये बात बता रहे हैं, और वर्तमान में हमें सोनू की आयु मालूम है। सोनू की वर्तमान आयु कितनी है, सोनू की वर्तमान आयु कितना है, 17 वर्ष है दोस्तों। कितना है, 17 वर्ष है। अगर सोनू की वर्तमान आयु हमको 17 वर्ष मालूम है, और ये जो आयु दिया गया है ये 5 वर्ष पूर्व का दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताया गया कि जिसका हमें कंपैरिजन करना होता है वो जितने समय में होता है उसी समय में दूसरी वाली भी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर 5 वर्ष पूर्व में अनुपात दे रहे हैं या मान दे रहे हैं, तो बताइए सोनू की वर्तमान आयु ली जाएगी, नहीं, इनका भी 5 वर्ष पूर्व आयु लिया जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु कितनी रही होगी, 12 वर्ष। 17 में से अगर 5 वर्ष घटा दें तो इनकी 5 वर्ष पूर्व की आयु मिल जाएगी। ठीक है, 12 वर्ष मिलेगी। कितनी मिलेगी दोस्तों, 12 वर्ष मिलेगी। और यह 12 वर्ष किसकी आयु है, ये सोनू की आयु है। कब की, 5 वर्ष पूर्व की। और ये भी 5 वर्ष पूर्व की सोनू की आयु है। यानी कि अगर यहाँ हम सोनू की आयु 12 रख दें तो वो मोनू की आयु की कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए। यहाँ 3 भाग में है, इधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो मोनू की हमें उम्र मिल जाएगी कितनी, 12 × 3 बराबर कितना, 36 वर्ष मिल जाएगा दोस्तों। कितना मिल जाएगा, 36 वर्ष। ये मोनू की उम्र होगी, कब की, 5 वर्ष पूर्व की उम्र होगी। ठीक है, लेकिन प्रश्न हमारा जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि मोनू की वर्तमान आयु कितनी है। तो जब 5 वर्ष पूर्व मोनू 36 वर्ष का है, तो वर्तमान यानी कि 5 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा, 36 + 5 बराबर कितने का, 41 वर्ष का। कितने का हो जाएगा, 41 वर्ष का। ये वर्तमान आयु मिल गई। ठीक है, मोनू की। और ये आपका 41 वर्ष किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु क्या है। ध्यान दें दोस्तों, 4 भाई हैं और उनकी आयु का योग कितना है, 56 वर्ष। कुल योग कितना है, 56 वर्ष है। और जो आयु का अंतर है वो समान रूप से कह रहे हैं कि समान रूप से आयु का अंतर कितना है, 4 वर्ष। मतलब पहला भाई जो है वो दूसरे भाई से 4 वर्ष बड़ा होगा या 4 वर्ष छोटा होगा, दूसरा तीसरे से 4 वर्ष, और तीसरा चौथे से 4 वर्ष। यानी कि सब में 4 वर्ष का समान अंतर है। अगर हम पहले की आयु यक्स मान लें तो दूसरे की कितनी हो जाएगी दोस्तों, यक्स + 4 हो जाएगी। तो तीसरे की कितनी हो जाएगी, 4 और ऐड कर दीजिए, यक्स + 8 हो जाएगी। और चौथे की कितनी हो जाएगी, यक्स + 12 हो जाएगी दोस्तों। अब ये जब हमें आयु मिल गई तो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जो ये आयु है इनका योग कितना है, 56 वर्ष। अगर यक्स + x + 4 + x + 8 + x + 12 करें तो हमको कितना मिलना चाहिए, = 56 के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, 1x 2 3 और 4x आपको मिल गया। 4x + 4 और 8 12
12 और ये 12 कितना हो जाएगा 24। ये कितने के बराबर है 56 के बराबर है दोस्तों। तो बताइए 4x कितने के बराबर होगा 56 में से आप 24 को क्या करेंगे निकाल देंगे। ठीक है, जब 56 में से आप 24 को निकालेंगे दोस्तों तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 32। कितना मिलेगा दोस्तों 32, और 4 थे जब 32 में भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा 8 मिलेगा। कितना मिलेगा 8, यानी कि यक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 8 मिल गई दोस्तों। कितनी मिल गई 8। जब यक्स की वैल्यू आपको 8 मिल गई दोस्तों तो कह रहे हैं पूछ रहे हैं कि बड़े भाई की उम्र कितनी होगी। जो सबसे बड़ा भाई है उसकी आयु कितनी होगी जिसमें सबसे ज्यादा ऐड किया गया है यक्स प्लस 12, यानी कि 8 में अगर हम 12 को ऐड कर दें तो सबसे बड़े भाई की एज हमको कितनी मिल जाएगी 20 वर्ष। कितनी मिल जाएगी 20 वर्ष। और ये 20 वर्ष जो है दोस्तों हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है 20 वर्ष हमारा जो है ये विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये 10वां प्रश्न है। जैसा कि आपको मालूम है कि 10 प्रश्नों की इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी होती है। हर वीडियो 10 प्रश्नों का होता है और वो 10 प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके जितने भी नियम होते हैं उन सारे नियमों को हम इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, शेयर करिए। आइए देखते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। देखिए माता और पुत्री का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, माता और पुत्री का अनुपात आपको दिया हुआ है, कह रहा 3 गुनी, यानी कि माता की आयु 3 और पुत्री की आयु कितनी है 1 है। 3:1 है, क्योंकि गुना जब आता है तो गुने को हमने बताया कि उसको हम क्या करते हैं अनुपात में कन्वर्ट करते हैं। 3 गुना है तो 3:1, ये हो गया माता और पुत्री की आयु का अनुपात। लेकिन जो हमारा प्रश्न कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो पुत्री की वर्तमान आयु है वो कितनी है 10 वर्ष है। कितनी है 10 वर्ष है दोस्तों। अगर पुत्री की वर्तमान आयु 10 वर्ष है तो अगर हम यहाँ माता लिख रहे हैं अनुपात में पुत्री लिख रहे हैं तो पुत्री की जगह पे हमारा कितना मिलना चाहिए 10 मिलना चाहिए, और ये जो हमारा बराबर किसके होना चाहिए 3:1 के होना चाहिए। अगर अनुपात को हम समानुपात में बदलें तो बताइए इस माता का जो बाहर वाले पद हैं उनका बाहर पे गुणा और अंदर वाले पद का किस में गुणा अंदर में गुणा। ठीक है, यानी कि जो माता की एज है वो कितनी मिल जाएगी माता गुणा 1 मतलब माता हो गई, और ये 10 का 3 में गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 30 वर्ष। माता की एज आपको कितनी मिल गई 30 वर्ष मिल गई। ये माता की वर्तमान आयु हो गई, ये क्या हो गई माता की वर्तमान आयु हो गई। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जो पहली लाइन हमारा लिखा गया है वो ये है कि पिता जो है वो माता से क्या है 5 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है 5 वर्ष बड़ा है। अगर पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है दोस्तों और ये माता की वर्तमान आयु है और पुत्री की आयु कितनी दी हुई है 10 वर्ष दी हुई है। ठीक है, यानी कि पुत्री के जन्म के समय माता की आयु क्या रही होगी, माता की आयु अगर जन्म के समय हम निकालें तो जो 30 वर्ष वर्तमान आयु है जन्म के समय ये पुत्री 0 की रही होगी, यानी कि अगर 10 वर्ष इसमें से हम घटा दें तो माता की जन्म के समय आयु मिल जाएगी कितनी है ये 20 वर्ष। ठीक है, अब पिता का जन्म के समय आयु पूछ रहे हैं और पिता जो है माता से कितना है 5 वर्ष बड़ा है, तो 5 वर्ष बड़ा है दोस्तों, तो माता की आयु अगर हमें 20 वर्ष मिल रही है जन्म के समय तो पिता की आयु कितनी मिलेगी 25 वर्ष मिलेगी दोस्तों। कितनी मिलेगी 25 वर्ष, और ये 25 वर्ष क्या होगा पिता की आयु होगी। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों 25 वर्ष विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।